उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। एडीए विभाग के अभियंता और ठेकेदारों को नहीं है प्रदेश के मुख्यमंत्री के आदेशों का डर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों को लगा रहे पलीता। एडीए द्वारा कराए जा रहे निर्माण में हो रहा घटिया सामग्री का उपयोग। शिकायत करने पर शिकायतकर्ता को एडीए अभियंता विजेंद्र सिंह ने दी धमकी और कहा, करो शिकायत जहां करनी है। सुनिए पीड़ित निवासियों ने क्या कहा। एडीए के इंजीनियर विजेंद्र सिंह से मेरी चर्चा हुई इसके संबंध में कि आपकी नाली की गुणवत्ता सही नहीं है, रोड भी छोटा कर दिया है और नाली की तराई नहीं हो रही है। दूसरा, ये नाली इतनी गहरी बनाई है, एक नाला टाइप बनाया जा रहा है जिसकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं। कॉलोनी में बाहर का सारा मल मूत्र सब कॉलोनी में पहुंचेगा। कॉलोनी में पानी का निकास नहीं, कॉलोनी में भराव होगा, इसका जल भराव होगा। दूसरा, मैंने उनसे ये भी कहा कि आप हमें इसका एस्टीमेट वगैरह दें, हमें बताएं कि आपने कितना लिया है, क्या लिया है। तो उन्होंने ये पहले तो मेरी बात को सुना और ठेकेदार से कहूँगा ये कहूँगा, और अब कल मैंने फ़ोन किया उनके लिए तो उन्होंने कहा आप मेरे पास दोबारा फ़ोन मत करना। ये तो एडीए के इंजीनियर ने मुझसे कहा। एडीए का इंजीनियर सुपरवाइजर सरकारी आदमी यहाँ देखने को कभी मिलता नहीं, ठेकेदार यहाँ कभी आता नहीं, पेटी कॉन्ट्रैक्टर यहाँ काम करा रहा है। जिसने आपको फोन करने ना करने की धमकी दी उनका क्या नाम था? विजेंद्र सिंह, एडी इंजीनियर है। हाँ, विजेंद्र सिंह ने कहा कल मुझे ये धमकाया कि आप आइंदा से फोन न करना। और ठेकेदार से भी मेरी बात हुई तो ठेकेदार से गुणवत्ता के बारे में बात हुई तो ठेकेदार के बारे में इंजीनियर ने मुझसे ये भी कहा कि उसको जो है राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। तो हमने कहा भाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है तो क्या वो गलत काम कराएगा? मेरा ठेकेदार से भी बात हुई है, मेरी इंजीनियर से भी बात हुई है, लेकिन क्वालिटी में कोई सुधार नहीं हो रहा है। और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, ऐसा लगता है कि वही ठेकेदार हैं और वही यहाँ के इंजीनियर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां करप्शन खत्म करने की बात करते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिलावटखोरों एवं करप्शन करने वाले लोगों की फोटो चौराहे पर लगाने की बात कहते हैं। लेकिन सरकारी विभाग के लोग ही योगी जी के आदेश की खुलकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। जी हां, थाना सिकंदरा क्षेत्र स्थित रंगोली कॉलोनी, जहां पर सड़क एवं नाली का निर्माण एक डीए द्वारा कराया जा रहा है। कॉलोनी हो रहे निर्माण से वहां के निवासी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री गुणवत्ता के आधार पर बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसको लेकर कॉलोनी निवासियों ने एडीए इंजीनियर विजेंद्र सिंह से शिकायत की तो विजेंद्र सिंह ने कॉलोनी वासियों को धमकी भरे लहजे में कहा कि अब यहां पर फोन मत करना, ऐसे ही निर्माण होगा, आपसे जो करा जाए वह कर लो। वहीं कॉलोनी में आने जाने वाला रोड एडीए के नक्शे में 60 फुट का है और ठेकेदार के द्वारा जो रोड के साइड से नाली बनाई जा रही है, उसके हिसाब से रोड कहीं 35 फुट, कहीं 40 फुट तो कहीं 45 से 50 फीट ही है। जबकि अगर कॉलोनी निवासियों की माने तो कॉलोनी में लगने वाला पैसा भी कॉलोनी में रहने वालों का ही है, क्योंकि मकान लेते टाइम कॉलोनाइजर के द्वारा यह पैसा सभी कॉलोनी में रहने वाले लोगों से पहले ही ले लिया गया था, जो कि एडीए में जमा था। इसी पैसे से यह निर्माण कराया जा रहा है। ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है, निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कॉलोनी निवासियों में काफी आक्रोश है। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक एडीए ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करता है, या फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे लोगों की फोटो चौराहों पर लगाते हैं। कॉलोनी में मेन रोड बनाया जा रहा है, जो कि हाईवे से लेके और रंगोली कॉलोनी का गोल चक्कर है वहां तक। इसके बारे में मैं 3-4 बातें जो है वो रखना चाहता हूं, जिनका कि ध्यान अभी जो रोड के ठेकेदार हैं और जो एजेंसी हैं बनाते समय नहीं रखा गया है। पहला बात यह है कि रोड की चौड़ाई जो एडीए का नक्शा है उसके मुताबिक 60 फीट है, लेकिन ये चौड़ाई ऑन ग्राउंड 60 फीट पर नहीं मिल रही है। दीवारों से 4-4, 5-5 फीट जगह छोड़ करके नाली बनाई जा रही है। दूसरी बात, नाली जो है उसका गुणवत्ता वो ठीक नहीं है। उसमें कंक्रीट जब किया जा रहा है तो उसमें डस्ट और गिट्टी मिला करके
उसको ढलाई किया जा रहा है, लेकिन उसमें चंबल बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ये जो है नाली ज्यादा दिन चलेगी नहीं, ना इसकी तराई हो रही है। तीसरी बात यह है कि हाईवे नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी के ऑर्डर्स हैं और एनजीटी के भी ऑर्डर्स हैं कि जब भी कोई कंस्ट्रक्शन होता है तो पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए जहां मिट्टी उड़ने की संभावना है वहां पे पानी का छिड़काव करना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्टर ने अभी रोड बनाने की कोई वो प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पे धूल और गिट्टी डाल दी है, जिससे गाड़ियों के टायरों को नुकसान हो रहा है, धूल बहुत उड़ती है, एक्सीडेंट का खतरा है और पॉल्यूशन बढ़ रहा है। तीसरी बात यह है कि जो ये पैसा हमारा है, बिल्डर ने हमारे विकास के लिए जो पैसा जमा किया था, उस पैसे से एडीए इस रोड को बना रहा है। तो मैं चाहता हूं कि ये पैसा जो है वो कॉलोनी के निवासियों के लिए सुविधाजनक हो, पैसे का सदुपयोग हो और रोड जो है काफी दिनों तक चले, क्योंकि हमारी कॉलोनी अभी नगर निगम में नहीं है और दूसरी कोई एजेंसी इसको देखभाल नहीं करती है। तो यहाँ पे जो रहने वाले जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, टैक्स पेयर हैं, उन सबको बहुत दिक्कतें होती हैं और इन सब दुविधा का सामना करना पड़ता है। अगर रोड छोटी होगी, भविष्य में ट्रैफिक बढ़ेगा और कॉलोनी में घरों की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी, तो दुर्घटना होने के भी चांसेस बढ़ेंगे। इसलिए ये रोड को छोटा ना किया जाए, जितना एडीए के नक्शे में है 60 फुट, उस 60 फुट का नाप करके उसको बनाया जाए। ठेकेदार से भी आपने इस रोड के बारे में कहा? हमने अध्यक्ष को अभी 20 तारीख को, सॉरी संडे को, पिछले संडे को एक मीटिंग हुई थी, वहां पे लोग इकट्ठे हुए थे। हमने अपना पॉइंट जो है अध्यक्ष जो है अभी अनिल कुमार कर रहे हैं यहाँ, उनको बताया था और उस समय ठेकेदार भी मौजूद था, उसका पैटी ठेकेदार मौजूद था। वो सब लोग थे, नाप किया था, नपाई किया था। उस समय कहीं 40 फुट बैठ रही है रोड, कहीं 30 फुट बैठ रही है, लेकिन जो नाली बनाई है वो 4-4 फुट 5-5 फुट छोड़ करके बनाई है, इसलिए रोड छोटी हो गई और नाली की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है।